Hello students, welcome to my channel Banking Baba. My name is Vishwajit Shah. You can join me on YouTube for quant and reasoning free lecture. तो आज का सेशन का टॉपिक रहेगा रीजनिंग। आज हम पजल सॉल्व करने वाले हैं। तो सामने जो एग्जाम आने वाला है ईसीजीसी पीओ, तो उसमें किस टाइप का पजल क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आज हम देखने वाले हैं और उसको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहले तो क्वेश्चन आपके सामने, तो इसको पहले हम पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। तो सेशन क्या बोला गया है पजल में? पजल में बोला गया है 8 मेंबर्स आर देयर इन ए फैमिली विथ 3 मैरिड कपल्स। तो फैमिली में 8 मेंबर्स है और उधर में 3 मैरिड कपल्स है। बोला गया है दे गो फॉर डिनर इन ए रेस्टोरेंट, और डिनर में जा रहा है रेस्टोरेंट में। फिर क्या बोला गया? बिफोर द डाइनिंग ऑल ऑफ देम वेट इन ए वेटिंग लॉन्च एंड सीट इन ए रो फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। डिनर में जाने के पहले सब एक तो लॉन्च में रो में बैठा है और सब नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। फिर क्या बोला गया है? टी इज द फादर ऑफ एफ एंड सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। टी एफ का फादर है और एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो में बैठा है। ओनली 2% सीट बिटवीन टी एंड हिज फादर इन लॉ। टी और उसके फादर इन लॉ के बीच में दोनों पर्सन है। फिर क्या बोला गया? पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू एंड एन इमीडिएट नाइबर ऑफ टीज फादर इन लॉ। पी क्या है? क्यू के सिस्टर है और टी के फादर इन लॉ की इमीडिएट नाइबर है। फिर क्या बोला गया? मोर देन 3% सीट बिटवीन पी एंड हर मदर। पी और उसके मदर के बीच में 3 से ज्यादा पर्सन है। इसके बाद क्या बोला गया? 2% सीट बिटवीन क्यू एंड पीस मदर। क्यू और पी के मदर के बीच में दोनों पर्सन है। इसके बाद बोला गया डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ बी एंड सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। डब्ल्यू क्या है? बी का डॉटर है और क्यू के थर्ड लेफ्ट पर बैठा है। इसके बाद क्या बोला गया? बी इज द हस्बैंड ऑफ पी। बी पी का हस्बैंड है। ई इज द हस्बैंड ऑफ डी। ई डी का हस्बैंड है एंड इज द ओल्डेस्ट अमंग ऑल द फैमिली, और फैमिली में सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है। इसके बाद क्या बोला गया? बोथ डब्ल्यू एंड टी आर इन ए सेम जनरेशन। डब्ल्यू एंड टी सेम जनरेशन का है। इसके बाद बोला गया द नंबर ऑफ फीमेल्स इन मोर देन द मेल्स इन ए फैमिली। तो फैमिली में फीमेल ज्यादा है मेल से। और लास्ट में क्या बोला गया? एफ इज द ओनली नाइबर ऑफ डी। तो एफ डी का ओनली नाइबर है। इसके बाद क्या बोला गया? एट द डाइनिंग ऑल ऑफ देम सीट अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर एंड सीट एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो डाइनिंग में एक सब 8 मेंबर्स सर्कुलर टेबल पर बैठा है और सब सेंटर फेस कर रहा है। फिर क्या बोला गया? बोथ क्यूज ब्रदर इन लॉ एंड एफ आर नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर। तो बोथ क्यू का ब्रदर इन लॉ एंड एफ not an immediate neighbor of each other. F is an immediate neighbor of B's father-in-law. F क्या है? B के father-in-law के immediate neighbor है। Who eats कोफ्ता, जो कोफ्ता खा रहे हैं। और इसके बाद बोला गया P eats कुल्फी and sit opposite to E. P क्या खा रहा है? कुल्फी खा रहा है और E के ऑपोजिट पर बैठा है। फिर क्या बोला गया? B eats पिन्नी and sits second to the left of Q sister. B को क्या खा रहा है? पिन्नी खा रहा है एंड Q सिस्टर के सेकंड लेफ्ट पर बैठा है। इसके बाद क्या बोला गया? क्यू इट्स मिष्टी एंड सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यूज ग्रैंड मदर। तो क्यू मिष्टी खा रहा है और डब्ल्यू के ग्रैंड मदर के थर्ड राइट पर बैठा है। मोर देन 1% सीट बिटवीन डी एंड ई। तो डी और ई के बीच में एक से ज्यादा पर्सन है। इवन व्हेन काउंटेड फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड राइट ऑफ ई, डब्ल्यू इट्स नान एंड सीट ऑपोजिट टू डब्ल्यूज हस्बैंड। डब्ल्यू क्या खा रहा है? नान खा रहा है और डब्ल्यू के हस्बैंड के ऑपोजिट पर बैठा है। W's husband does not sit next to F grandfather. W का husband F के grandmother के next पे नहीं बैठा है। They the one who eats samosa sit opposite to the one who eats खीर। तो जो समोसा खा रहा है वो जो खीर खा रहा है उसके ऑपोजिट पे बैठा है एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु ईट्स खिचड़ी, और जो खिचड़ी खा रहा है उसके सेकंड लेफ्ट पर बैठा है। तो जितना इंफॉर्मेशन था हम पहले पढ़ लिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले पैराग्राफ दिया है उसको पहले पढ़ लेते। तो उसमें क्या बोला गया है? बोला गया है 8 members are in their 8 members are there in a family with 3 married couples. They go for a dinner in a restaurant before। अच्छा, ये तो बोला गया T is the father of F। तो इसका मतलब क्या है? T क्या है? F का फादर है। तो इसको हम ऐसे करके डिनोट कर सकते हैं।
फिर क्या बोला है, वो एट सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो टी कहाँ पर बैठा है, एक्सट्रीम एंड, रो के एक्सट्रीम एंड में बैठा है। तो पहले वाला कंडीशन में हमको टी इधर बैठाएंगे, सेकेंड वाला कंडीशन में हम टी इधर बैठेंगे, दोनों कंडीशन लिए। फिर क्या बोला है, ओनली 2% सीट बिटवीन टी एंड हर फादर इन लॉ। तो टी और उसके फादर इन लॉ के बीच में दोनों पर्सन है, तो दोनों प्लेस छोड़कर इधर टी का फादर इन लॉ हो जाएगा, और इधर दोनों प्लेस छोड़कर इधर टी का फादर इन लॉ हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, P इज द सिस्टर ऑफ Q, P Q का सिस्टर है, P इज द सिस्टर ऑफ Q एंड इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ T's फादर इन लॉ, और T के फादर इन लॉ की इमीडिएट नाइबर है। तो P इमीडिएट नाइबर ऑफ T's फादर इन लॉ, इसको ऐसे करके लिख लिए। फिर क्या बोला गया, P इज द सिस्टर ऑफ Q, P Q के सिस्टर, अच्छा तो हो गया। मोर देन 3% सीट बिटवीन P एंड हर मदर, P और उसके मदर के बीच में 3 से ज्यादा पर्सन है, तो P और उसके मदर के बीच में कितना पर्सन है, मोर देन 3, P's मदर। फिर क्या बोला है, 2% सीट बिटवीन Q एंड P's मदर, Q और P के मदर के बीच में दोनों पर्सन है, तो Q और P के मदर के बीच में कितना पर्सन है, दोनों पर्सन है बोला गया है। W इज द डॉटर ऑफ B, W क्या है, B के डॉटर है, W है B का डॉटर, ये बोला गया है। इसके बाद क्या बोला गया है, W इज द डॉटर ऑफ B एंड सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, और W कहाँ पर बैठा है, Q के थर्ड लेफ्ट पर बैठा है, तो Q के थर्ड लेफ्ट पर बैठा है। B इज द हस्बैंड ऑफ P, तो B किसका हस्बैंड है, P का हस्बैंड है। इसके बाद क्या बोला गया है, E इज द हस्बैंड ऑफ D, E का कौन है, D का हस्बैंड है, और ओल्डेस्ट मेंबर है, ये भी बोला गया, फैमिली का ओल्डेस्ट मेंबर है। इसके बाद क्या बोला गया है, बोथ W एंड T आर इन ए सेम जनरेशन, W और T सेम जनरेशन का है। द नंबर ऑफ फीमेल्स मोर देन द मेल्स इन ए फैमिली, तो मेल्स से ज्यादा फीमेल्स रहेगा। F इज द ओनली नाइबर ऑफ D, F इज द ओनली नाइबर ऑफ D, ओनली नाइबर ऑफ D। तो इसको ऐसे लिख दिए। तो पहले हम ब्लड रिलेशन को करेंगे, तो क्या है, ई डी का हस्बैंड है और ई सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है। अब देखो क्या बोला गया है, डब्ल्यू टी के सेम जनरेशन में डब्ल्यू के फादर कौन है, बी, और डब्ल्यू के मदर कौन है, पी। तो इसके अब देखो जो इंफॉर्मेशन दिया गया, इधर पी का मदर के बारे में बोला गया है, तो डी कौन होगा, पी का मदर आ जाएगा, क्योंकि इधर 3 मैरिड कपल है, एक तो बी और पी, एक तो ई और डी, और तुमको निकलना पड़ेगा। तो पी और बी, और क्या बोला गया था, पी का जो पी क्यू का सिस्टर है बोला गया है, और डब्ल्यू बी का डॉटर है, और बोला गया है टी डब्ल्यू से सेम जनरेशन का है, और 3 मैरिड कपल के बारे में बोला गया है। इसका मतलब ई और डी एक तो मैरिड कपल होगा, बी और पी एक तो मैरिड कपल होगा, और तो मैरिड कपल कौन होगा, टी और डब्ल्यू। तो टी मेल आ जाएगा, डब्ल्यू फीमेल, और उसका जो चाइल्ड वो आ जाएगा एफ। अब क्या बोला गया है, फैमिली में फीमेल ज्यादा है मेल से, तो इसका मतलब क्यू भी फीमेल से होगा, डब्ल्यू भी फीमेल होगा, क्योंकि बोला गया फीमेल ज्यादा है मेल से। इसके मतलब इधर मेल्स कितना है, बी बी और टी, और फीमेल्स कितना था, डी पी डब्ल्यू। अगर फीमेल ज्यादा है तो क्यू और एफ को फीमेल्स करना पड़ेगा। तो अब ब्लड रिलेशन कंप्लीट, इसको फिर हम अरेंज करेंगे रो में। तो इधर टी का फादर इन लॉ कौन हो जाएगा, बी आ जाएगा। अब क्या बोला गया है, पी इमीडिएट नाइबर ऑफ टी ब्रदर फादर इन लॉ, तो पी इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है। और को क्या बोला है, पी और उसके मदर के बीच में मोर देन 3% है, तो अगर पी को इधर बैठाते तो इधर 3% छोड़कर बी का मदर बैठाने का कोई जगह नहीं है, तो इधर पी नहीं आएगा, तो पी कहां पर आएगा, पी इधर नहीं आएगा, पी आ जाएगा इधर। तो तीनों प्लेस छोड़कर बोला गया मोर देन 3,
1 2 3 4 छोड़कर इधर P का मदर आ जाएगा। P का मदर कौन है? D है। तो P का मदर, P तो इधर नहीं आएगा, P इधर नहीं आएगा क्योंकि P इधर अगर इधर आ जाएगा तो इधर 3 प्लेस छोड़कर उसका मदर बैठने का कोई जगह नहीं है, तो P आ जाएगा इधर। तो 1 2 3 4 छोड़कर इधर आ जाएगा D, क्योंकि 3 मोर देन 3% बोला है, P और उसके मदर के बीच में है। फिर क्या बोला गया है? फिर बोला गया P इज इमीडिएट नाइबर ऑफ ए वाला हो गया, ए वाला हो गया। Q और उसके P के मदर के बीच में दोनों पर्सन है, तो Q का मदर कौन है? D। D और Q के बीच में दोनों पर्सन है, तो दोनों प्लेस छोड़कर Q इधर आ गया, और इधर दोनों प्लेस छोड़कर इधर Q आ गया, और इधर B बैठेगा, T का फादर इन लॉ। अब क्या बोला गया है? F इज द ओनली नाइबर ऑफ D, तो D इधर बैठेगा तो F इधर आ जाएगा। F इज द ओनली नाइबर ऑफ D, तो F इधर आ जाएगा। और क्या बोला? W इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो Q अगर इधर बैठा तो थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठेगा? W आएगा, तो W इधर आ गया। अगर Q इधर बैठा है तो थर्ड लेफ्ट पे W बैठने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि सब नॉर्थ फेस कर रहा है। तो नॉर्थ फेसिंग में क्या होता है? नॉर्थ फेसिंग में ए वाला लेफ्ट होगा, ए वाला राइट होगा, तो Q के थर्ड लेफ्ट पे W बैठने का जगह नहीं, तो ए वाला कैंसिल हो गया। तो ए वाला आ गया लेफ्ट, ए वाला आ गया राइट। लास्ट पर्सन कौन है? F आ गया, D आ गया, Q आ गया, B आ गया, E आ गया, E नहीं आया, इधर आ जाएगा। तो रो का जो अरेंजमेंट था उसको कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है उसको पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला गया था वो सब डाइनिंग टेबल में बैठा है और सब सर्कल में सेंटर फेस कर रहे हैं। तो क्या बोला गया इसके अभी? एट द डाइनिंग ऑल ऑफ देम सीट अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर एंड सीट एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। बोथ Q's ब्रदर इन लॉ एंड F इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर। तो Q का ब्रदर इन लॉ कौन था? Q का ब्रदर इन लॉ था B, तो B एंड F एक साथ में नहीं आएगा। फिर क्या बोलेंगे? F इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ B's फादर इन लॉ, तो F किसकी इमीडिएट नाइबर है? B का फादर इन लॉ। तो B का फादर इन लॉ कौन था? B का फादर इन लॉ था E, तो F और E इमीडिएट नाइबर होगा। फिर क्या बोला गया है? इमीडिएट नाइबर ऑफ B's फादर इन लॉ हु ईट्स कोफ्ता। E क्या खा रहा है? कोफ्ता खा रहा है। इसके बाद क्या बोला गया? P ईट्स कुल्फी एंड सीट ऑपोजिट टू E, तो E को अगर इधर बैठाते तो उसके ऑपोजिट में कौन आएगा? P, जो कुल्फी खा रहा है, और E क्या खा रहा है? कोफ्ता खा रहे हैं। तो फर्स्ट वाला कंडीशन में E इधर आएगा। अगर सेकंड इधर में अगर E लेता है, P लेते हैं, तो इधर आ जाएगा कुल्फी और इधर आ जाएगा E कोफ्ता। फिर क्या बोला गया है? फिर बोला गया है B इट्स पिन्नी एंड सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q सिस्टर। तो Q के सिस्टर कौन है? Q के सिस्टर है P, Q के सिस्टर है P, तो P की बोला क्या गया है? B इट्स पिन्नी एंड सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q सिस्टर। तो P के सेकंड लेफ्ट पर कौन आएगा? B आएगा, जो पिन्नी खा रहा है, तो इधर आ जाएगा B। सेकंड लेफ्ट के P अगर इधर बैठेगा तो सेकंड लेफ्ट पे आ जाएगा B, जो खा रहा है पिन्नी। तो B के P इधर है, P के सेकंड लेफ्ट पे आ जाएगा B, जो खा रहा है पिन्नी। अब इसके बाद क्या बोला गया है? Q eats मिष्टी एंड सीट थर्ड टू द राइट ऑफ W's ग्रैंडमदर। तो W का ग्रैंडमदर कौन है? W का ग्रैंडमदर है D। तो क्या बोला गया है? Q eat मिष्टी, Q क्या खा रहा है? मिष्टी खा रहा है, एंड सीट थर्ड टू द राइट ऑफ W's ग्रैंडमदर। तो थर्ड राइट पे किसके थर्ड राइट पे बैठा है? D के थर्ड राइट पे बैठा है। फिर क्या बोला गया है? मोर देन वन पर्सन सीट बिटवीन D एंड E। तो D और E के बीच में मोर देन वन पर्सन है, तो मोर देन वन D और E के बीच में।
फिर क्या बोला है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम one person seat between D and E when अच्छा more than one person counted from E both the left and the right of E. अगर तो इधर E इधर है तो दोनों प्लेस छोड़कर इधर D आ सकता है फर्स्ट वाला कंडीशन में, और सेकंड वाला कंडीशन में दोनों प्लेस छोड़कर इधर D आ सकता है. फिर क्या बोला गया है, W is non and sit opposite to W's husband. तो W क्या खा रहा है, नॉन खा रहा है, और किसके ऑपोजिट पर बैठा है, W के हस्बैंड. W के हस्बैंड कौन था, W के हस्बैंड था T. W के हस्बैंड था T, तो T के ऑपोजिट पर बैठा है. तो अब जो बोला गया था इसके बाद, W's husband does not sit next to F grandmother. तो W का जो हस्बैंड है वो क्या है, W का जो हस्बैंड है मतलब T, वो किस, W का हस्बैंड डज नॉट सिट नेक्स्ट टू W हस्बैंड डज नॉट सिट नेक्स्ट टू F ग्रैंडमदर. तो F के ग्रैंडमदर के पास में नहीं, F का ग्रैंडमदर कौन है, P. तो P के आसपास वाला नहीं होगा. तो क्या बोला गया, W's हस्बैंड डज नॉट सिट नेक्स्ट टू F ग्रैंडमदर, मतलब T P के आसपास में नहीं आएगा. इसके बाद क्या बोला गया, द वन हु ईट्स समोसा सीट ऑपोजिट टू वन हु ईट्स खीर. तो समोसा जो खा रहा है वो खीर के ऑपोजिट पर बैठा है, जो खीर खा रहा है उसके ऑपोजिट पर बैठा है. एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज खिचड़ी, और जो समोसा खा रहा है वो सेकंड लेफ्ट पर है जो खिचड़ी खा रहा है उसके. तो इंफॉर्मेशन जो था सब नोट डाउन कर ली, इसके बाद हम अरेंज करेंगे. अब पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं, क्यू लाइक मिस्टी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ डी. तो डी के थर्ड राइट पर बैठा है, तो 1 2 3 छोड़कर इधर क्यू आ जाएगा जो मिस्टी खा रहा है. और सेकंड वाला कंडीशन में 1 2 3 छोड़कर इधर ई है, तो इधर ए वाला कंडीशन में डी नहीं, तो ऑलरेडी ई बैठा है तो ए वाला इधर डी नहीं बैठेगा, तो इधर डी का पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गया, डी इधर ही बैठेगा इसका मतलब. तो 1 2 3 छोड़कर इधर आ गया क्यू जो कि मिस्टी खा रहा है. इसके बाद क्या बोला गया है, ए वाला हो गया. फिर बोला गया है एफ सीट नाइबर ऑफ ई. एफ इमीडिएट नाइबर ऑफ ई है, और बी और एफ बी के इमीडिएट नाइबर नहीं है. तो एफ इधर नहीं बैठेगा तो एफ इधर आ जाएगा, तो एफ इधर नहीं बैठेगा तो एफ आ जाएगा इधर, क्योंकि एफ बी का इमीडिएट नाइबर नहीं है, ई का इमीडिएट नाइबर है, तो एफ इधर आ गया. तो ए वाला, और ई कौन क्या खा रहा है, कोफ्ते, तो हो गया. फिर बोला गया डब्लू नान खा रहा है, डब्लू के हस्बैंड के ऑपोजिट पर बैठा है जो कि है टी, तो डब्लू इधर आ जाएगा. और क्या बोला गया, टी पी के इमीडिएट नाइबर नहीं होगा, तो टी कहां पर होगा, इधर आ जाएगा. डब्लू इधर होगा, डब्लू क्या पसंद कर रहा है, नान पसंद कर रहा है. फिर क्या बोला गया है, जो समोसा पसंद कर रहा है वो इमीडिएट किसके ऑपोजिट पर बैठा है, जो खीर पसंद कर रहा है. और जो समोसा पसंद कर रहा है वो सेकंड लेफ्ट पर है, जो खिचड़ी पसंद कर रहा है उसके सेकंड लेफ्ट पर बैठा है. तो ए वाला आ जाएगा समोसा, ए वाला आ जाएगा खीर, डी खीर पसंद कर रहा है, और ए वाला आ जाएगा खिचड़ी. तो ए वाला हमको जो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट था हमको हो गया. तो इसका मतलब पहले ए वाला सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट है. तो इसका मतलब पी कौन क्या पसंद कर रहा है, कुल्फी. डी पसंद कर रहा है खीर, बी पसंद कर रहा है पिन्नी, टी पसंद कर रहा है खिचड़ी, ई पसंद कर रहा है कोफ्ता, एफ पसंद कर रहा है समोसा, क्यू पसंद कर रहा है मिष्टी, और डब्ल्यू पसंद कर रहा है नान. अब हम क्वेश्चन को देखते हैं. तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो पहले क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन पीज मदर एंड क्यूज ब्रदर इन लॉ इन ए रो. तो पी के मदर और क्यू के ब्रदर इन लॉ के बीच में कितना पर्सन है रो में. तो पी का मदर और क्यू का ब्रदर इन लॉ, तो पी का मदर कौन है, डी, और क्यू का ब्रदर इन लॉ है बी. तो बी और डी के बीच में कितना पर्सन है टोटल, बी और डी के बीच में, तो बी और डी के बीच में क्यू है, ई है और एफ है. तो टोटल कितना पर्सन है, 3 पर्सन. तो इधर आ जाएगा 3.
सेकंड क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सीट ऑपोजिट टू द वन हु इट खिचड़ी एट द डाइनिंग। तो जो खिचड़ी खा रहा है उसके ऑपोजिट पर कौन कौन बैठा है? तो टी खिचड़ी खा रहा है इधर, टी के ऑपोजिट पर कौन बैठा है? डब्ल्यू जो नान खा रहा है, तो इधर आ जाएगा नान डब्ल्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। तो कौन सा स्टेटमेंट इधर ट्रू है उसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 5F सीट फोर्थ टू द राइट ऑफ P इन द रो। तो रो में P के फोर्थ राइट पे कौन बैठा है? F बैठा है। तो P के फोर्थ राइट पे 1 2 3 4 F बैठा है। ठीक है, ये वाला कंडीशन, ये वाला पहले वाला सही है। सेकंड में क्या बोला है? बी इज द सन इन लॉ बी ई का सन इन लॉ है। ए भी सही है क्योंकि ई पी का फादर है, तो ई का सन इन लॉ कौन होगा? बी होगा। तो सेकंड वाला भी सही है। थर्ड वाला देखते हैं, डी इट्स खीर। डी क्या खा रहा है? खीर खा रहा है। ए भी सही है, डी खीर खा रहा है। तो तीनों कंडीशन इधर ठीक है, तो ए वाला आ जाएगा। ऑल 1 2 3 आर ट्रू। लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन ए फैमिली। तो टोटल कितना फीमेल मेंबर है इधर? 1 डी पी है, क्यू है, डब्ल्यू है, एफ है। तो 1 2 3 4 5। तो टोटल फीमेल मेंबर कितना है? 5 है। तो ये वाला भी कंप्लीट एक जो क्वेश्चन दिया था हम सब क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद अगर किसी ने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन चाहता है क्लास कोर्स का, तो ये वाला रेफरल कोड अगर आप लोग टाइप करेंगे तो आप लोग को 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो प्राइस है उसका 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो आप लोग उसको खरीद सकते हैं। तो क्लास कोर्स में सब कुछ दिया रहता है, जहाँ पर आप लोग क्लास का जो क्लास है रेगुलर क्लास कर सकते हैं, लाइव क्लास कर सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो आप लोग इससे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर लाइक सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और जो मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे वो अगर प्रीवियस वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, तो उधर जाकर आप लोग देख सकते हो। अगर किसी को ये वाला क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर आप लोग का पीडीएफ मिल जाएगा और डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड अफेयर्स का नोट भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।